वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कारक और ये टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्लास 9th और 10th दोनों को आता ही आता है, वो भी 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये ग्रामर पक्का से समझेगा और आपको 1 मार्क्स गेन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलो अब हम बिना वक्त गवाए वीडियो लेक्चर्स को चालू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा कारक। कारक को हम इंग्लिश में केस बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। अगर ये 8 प्रकार अगर आप याद कर लेते हैं तो इतना तो फिक्स है, फिर आपको कारक में 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको ये कारक के भेद याद रखने होंगे। कुल 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के ये भेद याद रखने होंगे। सबसे पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक या अपादान कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। ये टोटल 8 है। ये उनके भेद है। अगर ये पता चल गए, तुमको याद है, तो उसमें 1 मार्क्स हम एकदम आसानी से ले सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को अपादान से, ये 3 ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, मैं तुमको एकदम इजी ट्रिक दे रहा हूं ताकि याद रहे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को अपादान से, संबोधन और संबंध दोनों साथ में देखो। संबोधन हे ओ अरे यानी एक्सक्लेमेटरी वाला संबोधन होता है, और संबंध का की के गा गी गे, इस यानी कि इसमें जो भी आएगा 12 खड़ी वाला भी आएगा। इसके अलावा भी आते हैं। ठीक है, करण अधिकरण के द्वारा से द्वारा और अधिकरण में पर पे, जबकि संप्रदान एक लास्ट में जो बचता है वो करण से एकदम मैच करते हैं। जैसे कि ये के द्वारा है तो ये के लिए, से द्वारा है तो ये से लिए है। ठीक है, तो ये कारक है और उसके भेद हैं टोटल 8 है। उसके 8 के भेदों को हमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तो ईजिली हम कारक में 1 नंबर हम गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कारक को सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों को ये बहुत टफ जाता है। टफ कुछ नहीं होता, बस हमको 8 भेद याद रखने होते हैं कि कर्ता ने कर्म को अपादान से, ये वाले जो लाइन है ना, 8 हमको याद करने पड़ते हैं बस। इसके बाद वो सिंपल हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। बोर्ड में तुम लोगों को आंसर कैसे लिखने का है। देखो अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, हम आपसे दूर जा रहे हैं। अब इसमें कारक के भेद कौन से होंगे? देखो, हम आप दूर जा रहे, ये सब तो होगा नहीं, तो बचा ये से। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, से किस में आता है? से, ये देखो, से किस में आता है? अपादान कारक, बरोबर है। तो बस आपको वही आंसर में कैसे लिखने का है, से इक्वल टू अपादान कारक, बस सिंपल एकदम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। कभी कभी क्या होता है कि 2 भेद या 2 कारक एक साथ ही पूछ लेते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब ने और को, अभी जरा यहाँ वापस से ध्यान दो। ने, ये रहा ये ने और ये रहा ये को, तो कर्ता ने कर्म को, दोनों भेद मिले तो हमको दोनों भेद नाम लिखना पड़ेगा। देखो, ने इक्वल टू कर्ता कारक और को इक्वल टू कर्म कारक। ठीक है, समझ गए एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है? अरे आप यहाँ, इसका मतलब देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाला क्या होगा, याद है? ये देखो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाला है तो संबोधन कारक होगा। तो बस आपको अरे इक्वल टू लिखकर संबोधन कारक लिखना होगा। बस समझ गए। बस आपको कारक के भेद याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। चौथा एग्जाम्पल देखो, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब ये पर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है वो, अगर 8 याद है तो। ये देखो अधिकरण कारक में पर पे, तो ये पर आ गया, तो पर इक्वल टू अधिकरण कारक। समझा? आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो वैसे इसमें कुछ डाउट वाला है ही नहीं, बस आपको वो 8 भेद, ये वाले जो 8 भेद दिखाई दे रहे वो याद रखना है बस। ठीक है, अच्छा, तो अभी 5वां एग्जाम्पल देखो। भाई ने भाई के लिए किया। अब यहाँ पर फिर से 2 भेद मिल गए। देखो, एक ने और एक के लिए। अब ने देखो, यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक में ने, और के लिए किधर है? ये देखो
संप्रदान कारक के लिए। तो आपको लिखना होगा ने इक्वल टू कर्ता कारक और के लिए इक्वल टू संप्रदान कारक। ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल, मैं बस के द्वारा गांव पहुंचा। अब के द्वारा, अभी आपको पता होना चाहिए, देखो ये के द्वारा है करण कारक, सिंपल एकदम। तो के द्वारा इक्वल टू करण कारक। तो ये था कारक। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कारक से रिलेटेड ग्रामर समझ में आया रहेगा और ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी समझ में आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।